हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में गीत से में फर्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियाँ आसपास घटती दिखाई देती हैं। कह है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। फिर है, ये पूछ रहा आप किन किन पंक्तियों को अपने आसपास घटते हुए देखते हो। तो पहला है कह, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी हम आपस में मिलजुल कर काम करते हुए लोगों को देखते हैं। फिर ख है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फिर है गए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरा। तो ये पंक्तियां हैं वो हम अपने आसपास घटते हुए देखते हैं। फिर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका आंसर होगा कि साहिर ने, जो इसके लेखक हैं, ने ऐसा मिलजुल कर काम करने की भावना में कितनी शक्ति होती है यह दिखाने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ और दूसरों के सहयोग से कदम आगे बढ़ाता है तो उसके निश्चय की शक्ति और परिश्रम के सामने सागर और पर्वत जैसी बाधाएं भी नहीं ठहर सकती। छोटी बाधाओं की बात ही क्या, उसकी सारी मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। मेहनती व्यक्ति सब कुछ अपने वश में कर लेता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो फौलादी का तात्पर्य है लोहे जैसी मजबूत। मेहनत से जीवन बिताने वालों के सीने यानी दिल और बाहें दोनों बहुत ही मजबूत होते हैं। उनके दिल और भुजाएं कभी हार नहीं मानते। वे बहुत ताकतवर और बलवान होते हैं। मेहनती सारी मुसीबतों को अपने सीने पर झेलते हैं और बड़े से बड़ा कठिन और परिश्रम वाला कार्य वे अपनी इन बलशाली भुजाओं से करते हैं। इसलिए इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है गीत से आगे। तो गीत से आगे में है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। तो हम अपने आसपास अपने मित्र शरद को साथी मानता हूँ क्योंकि वह हर कठिनाई और समस्या में मेरा साथ देता है। हम प्रत्येक कार्य को मिलजुल कर करते हैं। मिलते जुलते कुछ शब्द हो सकते हैं, मित्र, संगी, दोस्त, यार, सहयोगी, हरदम, हमदम, सुहृदय, सहायक, हितैषी, शुभाकांक्षी। यानी गीत से आगे में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आसपास तुम साथी किसे साथी मानते हो और क्यों, और इससे मिलते जुलते और शब्द खोजकर लिखो। यानी जो साथी के पर्यायवाची शब्द हैं वो हमने लिखे हैं, तो इसे इसके पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे। इसको भी नोटबुक में करना है। फिर है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। कक्षा और मोहल्ले के 2-3 ही मेरे ऐसे साथी हैं जो एक दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। एक मेरा सहपाठी शरद है और दूसरा मेरा पड़ोसी विकास। मैंने अनेक बार उनको सुख दुख में साझेदार पाया है और स्वयं भी इनके सुख दुख का
भागीदार बनने को सदैव तैयार रहता हूँ। फिर आगे क्वेश्चन नंबर है 3। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इसका आंसर है, इस गीत को मैं घर पर माँ या पिताजी का हाथ बंटाते हुए या अपने मित्रों की सहायता करते हुए गुनगुना सकता हूँ। यह गीत हर उस परिस्थिति में गुनगुनाया जा सकता है जब व्यक्ति को संगठित रहने और मिलजुल कर प्रत्येक कार्य को करने के लिए उत्साहित करना हो। कोई कठिन काम हो या मुश्किलों का सामना करना हो, यह गीत हर विपरीत परिस्थिति में गुनगुनाने के लिए उपयुक्त है। फिर है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? ख है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? फिर ग है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं? तो इसका आंसर होगा, मैं अपने घर में इस बात का ध्यान माँ के कामों में हाथ बंटाकर रख सकता हूँ। यानी हाथ बटाना यानी माँ को काम करवा कर, ऐसा करके मैं अपनी माँ की सहायता कर सकता हूँ, जिससे उनका काम जल्दी निपटेगा, वह थोड़ा आराम कर पाएगी। मैं अपने कपड़े, जूते, मोजे उचित स्थान पर रखकर घर को साफ करके और अन्य छोटे मोटे घरेलू काम करके उनके काम का बोझ थोड़ा कम कर सकता हूँ। फिर है, ख में है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? तो इसका आंसर होगा, मेरे पापा कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, घर की ज़रूरत का सामान लाते हैं, मुझे और मेरी छोटी बहन को पढ़ाते हैं। माँ सुबह उठकर झाड़ू पोंछा करती है, नाश्ता और चाय बनाकर देती है, खाना बनाती है, कपड़े भी धोती है। हम दोनों भाई बहनों के स्कूल से मिले काम में भी सहायता करती है। फिर ग है, ग में क्या है? हाँ, मेरी माँ और पापा प्राय एक दूसरे के, यानी ग का क्या था, क्वेश्चन था, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? कि हाँ, मेरी माँ और पापा प्राय एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। सुबह पापा चाय बनाकर सबको उठाते हैं। इतवार के दिन घर की सफाई में भी हाथ बटाते हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन 4 नंबर का। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि फिल्म तुमने नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना। फिर है, कहावतों की दुनिया। कहावतों की दुनिया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? फिर इसी में ख क्वेश्चन है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो जो ऊपर लिखी कहावतें हैं उनका अर्थ निम्न पंक्तियों में मिलता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसमें कविता की पंक्ति हो जाएगी, एक अकेला थक जाएगा। फिर है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो कविता की पंक्तियां हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब इनका प्रयोग देखिए वाक्य में। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका वाक्य में प्रयोग है, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने का दायित्व केवल सरकारी अधिकारियों का ही नहीं, हम सबका भी है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर है, एक और एक 11 होते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, एकता में बहुत शक्ति होती है। इसका वाक्य में प्रयोग है, जैसलमेर जैसे शहर में जहाँ पानी की बहुत कमी है, वहाँ लोगों ने आपसी सहयोग से कुआं खोदकर एक और एक मिलकर 11 होते वाली कहावत सिद्ध कर दी है। फिर है,
नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक नीचे कुछ संबंधित मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो इसका हो जाएगा हाथ को हाथ न सूझना, यानी कुछ दिखाई न देना। और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा वर्षा की रात के अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। फिर ख है हाथ साफ करना, यानी चोरी करना, सामान चुरा ले जाना। प्रयोग है जरा नज़र चूकी और किसी ने उसके बैग पर हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, बहुत घबरा जाना। प्रयोग है अपने कमरे में भयंकर सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। फिर है हाथों हाथ लेना, हृदय से स्वागत। हाथों हाथ लेना यानी हृदय से स्वागत करना। इसका प्रयोग हो जाएगा टीम को विजय दिलाकर लौटे खिलाड़ियों को लोगों ने हाथों हाथ लिया, यानी उनका स्वागत किया। हाथ लगना, पकड़ में आना या सहजता से मिलना। कार की तलाशी में पुलिस को 2 फरार अपराधी हाथ लग गए, यानी मिल गए। फिर है आगे है भाषा की बात। तो भाषा की बात में क्वेश्चन है हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो इसको देखिए आप, हथकड़ी में हाथ में बांधने के लिए हथघड़ी है। हथघड़ी में हो जाएगा हाथ में बांधने के लिए घड़ी। फिर है हथौड़ा, हाथ द्वारा पकड़कर चोट करने का औजार। हस्तशिल्प, हाथ द्वारा बनाई गई वस्तु या नक्काशी का काम। हस्तक्षेप, दखल देना। निहत्था, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र न होना। हथकंडा, तरीका। हस्ताक्षर, हाथ से लिखे अक्षर या नाम। हथकरघा, हाथ से चलाया जाने वाला कपड़ा बुनने का यंत्र। फिर है सेकंड नंबर क्वेश्चन है इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो पर्वत को लिखते हैं पर्वत। शीश, तो इसका हो जाएगा शीश। रास्ता का रास्ता, इंसान का इंसान। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना, यानी जो मेहनत वाला इसमें पैराग्राफ आया था कि कल तक हम गैरों की खातिर मेहनत कर रहे थे, यानी दूसरों के लिए। जब हम आज़ाद नहीं थे, परतंत्र थे, तब अंग्रेज़ों के लिए मेहनत कर रहे थे। आज अपनी खातिर, आज हम जब स्वतंत्र हो गए हैं तो अपने देश के लिए मेहनत करना है, यानी कर रहे हैं। तो इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है, यानी तुम लगाया हुआ नहीं है इसमें। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी हमने सर्वनाम पढ़ लिया था, तो सर्वनाम में एक निजवाचक सर्वनाम था जहां आप शब्द का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है, आदर सूचक न होकर कर्ता स्वयं अपने लिए करे, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार दिए हैं, जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन रेखांकित है। जैसे मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, यानी मैं करता है और अपने आप शब्द कर्ता के लिए आया यहाँ। तो जहाँ आप शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है कि मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। फिर दूसरा है बब्बन अपना काम खुद करता है। फिर है सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर,
अपने लिए आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, अपने को। वह अपने को औरों से अलग समझता है। अपने को यानी खुद के लिए आ रहा है यहाँ, निज। निज मतलब अपने लिए या स्वयं के लिए। अपने से, माँ बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अपना, अपना घर सभी को अच्छा लगता है। फिर है अपने पर। उसने जीवन में अपने पर कलंक का एक छींटा भी नहीं पड़ने दिया। अपने लिए, प्रभा ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सारा जीवन बेटी के सुख को अर्पित कर दिया। आपस में, लड़के आपस में बातें करते हुए सड़क पर जा रहे थे। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, उसके उदाहरण हो गए हैं। अब आगे देखते हैं हम। आगे है कुछ करने को। कुछ करने को में है कि बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो हाथों से भी हम एक्शन करते हैं, तो वो हाथों की जो हरकत है प्रभावशाली होकर दूसरों तक, बात है वो हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। तो हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। तो नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। तो पहला है क्यों, पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। तो अब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं, या कहाँ ये प्रयोग में होते हैं, किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं। तो पहला है क्यों पूछते हाथ, किसी बात का कारण जानने के समय। यानी किसी बात का कारण जानना कि ऐसे ये क्यों हुआ, तो क्यों पूछते हुए हाथ से हम इशारे करते हैं। मना करते हाथ, यानी किसी काम को हमें नहीं करना है, किसी बात से सहमत न होने पर हम मना करते हुए हाथ से इशारा करते हैं। जोश दिखाते हाथ, उत्तेजित हो जाने पर जोश में हम हाथ से इशारे करते हैं, जिसे पता चल जाता है कि ये जोश में है। समझाते हाथ, झगड़े विवाद आदि को शांत करते समय हम हाथों से समझाने का प्रयास करते हैं, यानी बोलते भी हैं और साथ में हाथ से इशारे होते हैं। फिर है बुलाते हाथ, किसी को पास बुलाने के लिए अपने हाथ से ऐसे इशारा करते हैं तो वो समझ जाता है कि मुझे वो बुला रहा है। आरोप लगाते हाथ, किसी को अपराधी बताते समय उस पर दोष मढ़ते समय। चेतावनी देते हाथ, सावधान करते समय। तो ये जो शब्द है वो हाथ के इशारे पर, इनका मतलब हाथ कुछ अपने को कहना है तो हाथ के इशारे पर इनका, इन अवसरों पर इनका प्रयोग करते हैं। अब है ये जो लेसन है हमारा पूरा हो चुका है। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप नोटबुक में करेंगे और याद भी आप करेंगे। धन्यवाद।